नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने 13 सदस्यीय टीम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच चुनाव कराए जाने को लेकर सुझाव मांगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ओर से कहा गया कि यूपी में कोविड नियमों का पालन कराते हुए समय से चुनाव होना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर एक दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की थी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की अगुवाई में राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे समेत भारतीय निर्वाचन आयोग के आला अधिकारी लखनऊ पहुंचे। योजना भवन में हुई बैठक में बीजेपी, बीएसपी, सपा और कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। सभी दलों की तरफ से चुनाव समय पर कराने पर ही जोर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव समय पर ही प्रदेश में होने चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी बीएसपी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक दलों की रैलियां और रोड शो में भीड़ जुटाई जा रही है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि चुनाव समय पर हों और कोरोना गाइडलाइन का इसमें पूरी तरह से पालन होना चाहिए। सभी दलों ने कहा कि 80 साल के ऊपर के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं की सूची दी जाए। साथ ही क्रिटिकल बूथों की लिस्ट भी राजनीतिक दलों को दी जाए। आगे उन्होंने कहा कि मतदान के बाद सही रिजल्ट न निकलने पर दोबारा मतदान होना चाहिए। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जनता को जुटाने में मदद की है, उन अफसरों की लिस्ट चुनाव आयोग को दे दी गई है। इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने पक्ष रखा है। 80 वर्ष के ऊपर जो मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनको पोस्टल बैलेट पेपर जो मिलेगा, ये प्राविधान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने बात रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी हमको दी जाए। 40 लाख मतदाता इस तरीके के हैं, तो उनकी सूची भी हमें दिए जाए। दूसरा, जो क्रिटिकल बूथ कह रहे हैं, 25,000 से ज़्यादा क्रिटिकल बूथ, वो क्रिटिकल बूथों की भी सूची समाजवादी पार्टी या राजनीतिक दलों को दी जाए, क्रिटिकल बूथों की। तीसरा, एक मतदाता का अनेक बूथों में नाम है, किसी का 3 जगह है तो किसी का 4 जगह है तो किसी का 2 जगह है, किसी का 5 जगह है। हर विधानसभा में 10,000 से 15,000 तक मतदाता इस तरीके के डुप्लीकेसी के हैं। उन मतदाताओं को छांटा जाए। जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले हुआ, लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और केंद्र के जो हमारा निर्वाचन आयोग है, उसको भी हमने सूची दी थी कि विभिन्न मतदाता सूचियों में 3-3, 4-4 बार एक मतदाता का नाम है, ऐसा छांटा जाए। लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं हुआ। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी और सीपीआईएम जैसी पार्टियों अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष रखने के लिए निर्वाचन अधिकारियों के सामने पहुंची थीं। हर राजनीतिक दल का मानना है कि समय रहते चुनाव होना चाहिए। हमने उस ज्ञापन में भी हमने उनके ट्रांसफ़र की मांग की, उन्नीस अवस्थी जी के। और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस जो है सरकार को का साथ दे रही है, एक तरह सरकार की तरह से पार्टी बन के चली जा रही है। जैसे हाथरस का कांड हो, चाहे आप लखीमपुर खीरी का कांड ले लीजिए, चाहे सोनभद्र में जो आदिवासियों की हत्या है उसको ले लीजिए, किसी भी घटना में जो सरकार चाहती थी उसको ही ये करते थे। इन्होंने कभी ये नहीं कोशिश की कि विपक्ष के लोग जा रहे हैं सांत्वना देने के लिए, अगर किसी से मिलना चाह रहे हैं तो उसको भी नहीं मिलने दे रहे थे। तो इस तरह का जो रवैया है, अगर आज ये है तो चुनाव के समय में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपने पद से हट जाएं। आपने सुझाव तो ये दिया कि पहली बात तो चुनाव होना चाहिए, और जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली रैलियों पे एक सीमा लगाना चाहिए, संख्या की प्रचार कामों में एक सीमित किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो और विपक्ष अगर 50 लोग भी बैठे तो उन्हें रोका जाए।
तो समान रूप से स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे होना चाहिए। इसके साथ ही बैठक में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए और आयोग से यूपी पुलिस के सहारे चुनाव न कराने की अपील भी की। साथ ही सभी दलों ने एक सुर में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने तय समय पर ही होने चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कुछ सियासी दलों ने कई अफसरों को उनके पद से हटाने की भी मांग चुनाव आयोग के सामने रख दी है। सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी बात पर सहमति जताई कि कोरोना के चलते रैलियों में ज्यादा भीड़ नहीं जुटानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर है। कल राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के बाद आज भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने तमाम जिलों के एसपी, डीएम, पुलिस कमिश्नर और आईजी के साथ बैठक की है। विधानसभा के तिलक हॉल में बैठक करने का ये साफ मकसद रहा है कि जिस तरीके आगामी विधानसभा चुनाव आने हैं उसमें किस तरीके से तैयारियां की जाए। साफ है कि पारदर्शी तरीके से और कोविड नियमों का पालन करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चुनाव कराने हैं, इसको लेकर न सिर्फ उनसे चर्चा की गई है बल्कि उनकी एक राय भी ली गई है। जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव किस तरीके से समय पर हो, इसको लेकर तमाम अफसरों के साथ बैठक की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ शिवा शर्मा, C10 न्यूज़, लखनऊ।